कौन बनेगा राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस का विकल्प और कब तक राजस्थान की जनता भाजपा कांग्रेस के पैर की फुटबॉल बनती रहेगी और क्या बीएसपी यूपी चुनावों की दुर्गति के बाद राजस्थान में पहले के चुनाव परिणाम को दोहरा पाएगी। दिसंबर 2023 में राजस्थान के 200 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हैं और सभी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राजस्थान में मुख्य रूप से भाजपा कांग्रेस ही सत्ता आसीन रहती हैं। एक बार एक पार्टी का शासन आता है तो दूसरी बार अगली पार्टी का। लेकिन पिछले लगभग ढाई दशक में बहुजन समाज पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती आई है। 1998 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब से लेके अब तक बसपा ने हर विधानसभा चुनाव में अपना नुमाइंदा जिताकर विधानसभा भेजा है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी सीपीआईएम ने भी अपनी उपस्थिति विधानसभा में समय समय पर दर्ज कराई है। दिसंबर 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 99, भाजपा को 73, निर्दलियों को 13, बसपा को 6, सीपीआईएम को 2, लोकदल को 1 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3 और छोटू भाई वसावा की बीटीपी को 2 सीटें मिली थी। परिणाम घोषित होते ही बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दे दिया। कांग्रेस अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनाने में कामयाब रही। बाद में कांग्रेस ने बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में विलय करा लिया और अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भाजपा को 200 में से 163 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। बीएसपी को 3 सीटें मिली थी, निर्दलियों को 9, राष्ट्रीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार का गठन किया। इससे पहले 2 दिसंबर 2008 के विधानसभा चुनाव में स्थिति कुछ बदली हुई थी। कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी और जोड़ तोड़ और समर्थन से कांग्रेस ने 2008 में सरकार बनाई थी। 2008 में भी बसपा को 6 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने इन 6 विधायकों को अपने पाले में मिला लिया और 2018 में जो हुआ उसको इतिहास का दोहराना कहेंगे और वही 2008 में भी हुआ था। राजस्थान का इतिहास गवाह है कि 5 सालों के बाद सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे के विकल्प बने हुए नजर आते हैं। नहीं बदलती तो राजस्थान की जनता की तकदीर और उनकी स्थितियां समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं और राजस्थान में दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग और आदिवासी समुदाय के साथ साथ महिलाओं पर भी अत्याचार, उत्पीड़न की खबरें रोज निकल के आती हैं अलग अलग जिलों से, लेकिन उनका अंत कोई सरकार नहीं कर पाती। राजस्थान के मतदाताओं के पास कोई तीसरा विकल्प राजस्थान में तैयार नहीं हो पाया है। जहां तक राजस्थान के सामाजिक और जातीय समीकरण की बात है, यहाँ पर अनुसूचित जाति 18%, जनजाति 13%, मुस्लिम 9%, जाट 12%, राजपूत मतदाता 9%, गुर्जर वोटर 9%, ब्राह्मण और मीना वोटर 7-7% मौजूद हैं। राजस्थान में राजपूत, जाट और मीनाओं की राजनीति में खासी मजबूत दखल देखने को मिलती है और सरकार बनाने में भी इन समुदायों की अहम भूमिका रहती है। राजस्थान में कुल अनुसूचित जाति जनजाति का आंकड़ा 31% बैठता है। बावजूद इसके कभी भी अनुसूचित जाति जनजाति एक बड़ी ताकत के रूप में राजस्थान में उभर नहीं पाया है। इसी उदाहरण के हिसाब से पंजाब में 35% का जो आंकड़ा है वो केवल अनुसूचित जाति का बैठता है, लेकिन वहां भी बसपा जो है अब अपनी स्थिति को पहले की तरह मजबूत नहीं कर पा रही। हालिया चुनाव में आपने देख लिया, बसपा को केवल एक सीट पर पंजाब में जीत मिली और इसका कारण यह है कि अब जनता जो है वो जातीय समीकरण और जातीय सशक्तिकरण की राजनीति की जगह मुफ्तखोरी और लालच में आकर जो लाभ की और जो फ्री जो घोषणाएं होती हैं उसमें फंसकर वोट देती है। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी घोषणाएं की और पंजाब की जनता ने उनको वोट किया। कांग्रेस को एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम समाज से मजबूत आधार मिलता रहा है, लेकिन इस समय भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत बनाने राजस्थान में शुरू कर दी है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस इन वर्गों का वोट लेती है, लेकिन इन वर्गों को न्याय नहीं दे पाती, इन वर्गों को सुरक्षा नहीं दे पाती। राजस्थान में दलित उत्पीड़न के, आदिवासियों के और मुसलमानों के उत्पीड़न के लगातार मामले आते हैं, लेकिन वो कांग्रेस जो भाजपा शासित राज्यों में जाके दलितों की हितैषी बनना चाहती है, वो राजस्थान में ही या छत्तीसगढ़ में ही इन वर्गों को न्याय नहीं दे पाती। 2013 में भाजपा ने न केवल सरकार बनाई थी, बल्कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी सरकार बनाने से चूक गई, लेकिन उनकी
स्थिति विधानसभा में मजबूत ही रही। दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने दिसंबर 2021 में ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में आकर भाजपा को 150 सीटें जिताने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। कांग्रेस भी 2023 के चुनावी समर में पूरी ताकत झोंकने वाली है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने पिछले मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति वर्ग के 4 विधायकों को मंत्री बनाया और बसपा के 6 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में भी विकास कार्यों को तेज किया। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि ये 4 मंत्री तब अपनी जुबान नहीं खोल पाते हैं जब दलितों पे अत्याचार उत्पीड़न होता है या बड़े पैमाने पर उनको न्याय दिलाने के लिए अपनी सरकार में ही कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तीसरे विकल्प के लिए पिछले 15 साल से जोर आजमाइश करती रही बहुजन समाज पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बसपा ने सांसद रामजी गौतम के नेतृत्व में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। 2018 की बात करें तो वो बसपा का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकता था। बसपा अधिकतम 6 सीट केवल जीत पाई है राजस्थान में। बसपा किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है अगर 15 से 20 सीटें राजस्थान में जीते और ये संभव भी है। 2018 में धर्मवीर सिंह अशोक के नेतृत्व में बसपा की जो गति थी वो बहुत तेज हो गई थी, लेकिन बहन मायावती ने धर्मवीर सिंह अशोक को चुनाव के ठीक 6 महीने पहले ही जिम्मेदारी से हटा दिया और उसके बाद जो चिन्हित प्रत्याशी थे उनमें बड़े फेरबदल हुए, बड़े पैमाने पर बदलाव हुए और काफी कुछ नुकसान बसपा को झेलना पड़ा। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जयपुर में का हाल ही में दौरा किया। इसके बाद अलवर में 14 अप्रैल को 14 किलोमीटर की स्वाभिमान यात्रा निकालकर अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक राजनीतिक संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया जिसमें वो सफल नजर आए। हालांकि बसपा को 1 या 2 दिन की नहीं बल्कि रोज की गतिविधियां राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में करनी पड़ेंगी। ये 3 चुनावी राज्य हैं जहां 2023 में चुनाव होना है। अपने तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी को भी बसपा हाईकमान ने राजस्थान का प्रभारी बनाया है, लेकिन ये देखना होगा कि वो राजस्थान के मुख्य प्रभारी तो जाहिर सी बात नहीं बने होंगे कि रामजी गौतम के नेतृत्व में वो केवल एक प्रभारी बनेंगे और उनको हो सकता है किसी जोन की कुछ विधानसभाओं या लोकसभा कुछ क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी जाए। प्रदेश की सभी जिला इकाइयों को, विधानसभा इकाइयों को भंग करके बसपा ने अपने संगठन के पुनर्गठन की तैयारी शुरू कर दी है और उनका प्रयास है कि बेहतर प्रत्याशियों का चयन समय रहते कर लिया जाए। राजस्थान में राजनीतिक विकल्प ना होने के कारण अनुसूचित जाति वर्ग पर हमेशा जातिगत भेदभाव, अत्याचार और उत्पीड़न बढ़ते रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग एक बार भाजपा को वोट देता है, दूसरी बार कांग्रेस को वोट देता है और ये मानकर चलता है कि नई सरकार आने पर हमारे ऊपर अत्याचारों में कमी आएगी। योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन अमल में नहीं आती। कड़वा सच ये है कि कांग्रेस भाजपा मजबूत सरकार देने के बावजूद अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के प्रति जो घटनाएं होती हैं, अत्याचार, उत्पीड़न की जघन्य अपराध होते हैं, उनको रोकने में पूरी तरह विफल रहती है, ना ही उनको रोकने में उनकी कोई रुचि नजर आती। राजस्थान के पिछले दिनों के घटनाक्रम ने दलितों को झकझोर कर रख दिया है। आखिरकार दलितों पर लगातार अत्याचार क्यों किए जा रहे हैं, इसका जवाब किसी पे नहीं और उनको रोकने में कांग्रेस क्यों विफल है। पाली में जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड के बाद भरतपुर के कुम्हेर थाने के सेह ग्राम में 14 अप्रैल को जातीय भेदभाव की घटना हुई। उससे पहले करौली में भी जिस तरह सांप्रदायिक माहौल गड़बड़ा गया था, अत्याचार की घटनाएं लगातार ही राजस्थान से निकल के आती रहती हैं। राजस्थान में आए दिन दलितों पर अत्याचार होते हैं, दलितों की बारात नहीं निकालने दी जाती, पुलिस के पहरे में राजस्थान में बिंदौली निकाली जाती है, मारपीट की घटनाएं होती हैं, बारात पर हमले तक कर दिए जाते हैं। सरकार की भूमिका भी कभी-कभी संदिग्ध नजर आती है। स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता और दलितों के प्रति भेदभाव सीधे तौर पे देखने को मिलता है और बिना कोई बड़े आंदोलन किए जाति उत्पीड़न के विरुद्ध एफआईआर तक लिखाना भी दलितों के लिए टेढ़ी खीर नजर आता है। ये राजस्थान की स्थिति है, कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कमोबेश वही सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समाज को अवश्य ही विकल्प तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। वो विकल्प बसपा बन सकता है तो बसपा को स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम विकल्प बनना चाहते हैं। आधी अधूरी, हाफ हार्टेड और एक ढर्रे की राजनीति से बाहर निकल के उनको रोजमर्रा की लड़ाई लड़नी होगी, सीधे ही टकराना होगा सत्तारूढ़ पार्टी से और जनता की आवाज रोजमर्रा के सभी मुद्दों में, सभी जिलों पे, सभी विधानसभाओं पे बनना होगा। इसलिए उनको राजनीतिक इच्छा शक्ति और जागरूकता का परिचय इन वर्गों को देना होगा और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी वहां पे जरूर चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी क्योंकि
पाली के मामले में जयंत चौधरी चंद्रशेखर आजाद के साथ गए थे। ये कुछ राजनीतिक इशारा भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी भी कोशिश करे कि पंजाब की सफलता के बाद वो बाकी राज्यों में अपने पैर पसारे और 23 के चुनाव में जरूर कुछ सीटों पे या सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहेगी। आखिर कब तक भाजपा और कांग्रेस के शासन में जातीय उत्पीड़न, अत्याचार और भेदभाव को बर्दाश्त किया जाएगा? ये सवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता के सामने होगा। दलित समाज के, बहुजन समाज के, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के सामने होगा। राजस्थान के इस उपेक्षित वर्ग के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही होना चाहिए। तीसरे विकल्प के रूप में कौन उभर सकता है? ये सवाल है। आप कमेंट करके बताइए, क्या बसपा वो दमखम रखती है? नहीं रखती तो फिर क्या समीकरण बन सकते हैं? क्या और वहां पे स्थितियां पैदा हो सकती हैं? कांग्रेस भाजपा के इस कुचक्र से राजस्थान की जनता को, खास तौर से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को छुटकारा कौन दिला सकता है? कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे डियर हिंदी, मैं हूं